जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तुम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका इंडस्ट्री का ग्राफ है, ठीक है, और ये फर्म का बना हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्री में बताया जा रहा है कि आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, ये प्राइस कहलाती है मार्केट प्राइस, ठीक है। इस प्राइस पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, यानी आप जितनी सप्लाई ला रहे हैं मार्केट में, जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतनी डिमांड हो रही है। तो ये वो प्राइस है। इस प्राइस पर, यानी प्राइस टेकर है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ने प्राइस को लीड किया है कि ये प्राइस होनी चाहिए, और फर्म ने इसी प्राइस को टेक कर लिया है, इसी प्राइस को आगे कंटिन्यू करके, और फर्म उसी प्राइस को आगे कंटिन्यू कर रही है। यानी इंडस्ट्री प्राइस लीडर है और फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, इस तरह समझ लें आप, ठीक है। अच्छा, नीचे ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है इन द डायग्राम इंडस्ट्री, इन द डायग्राम, यानी इंडस्ट्री के डायग्राम की बात हो रही है। डीडी एंड एसएस आर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व रिस्पेक्टिवली। एसएस आपके सप्लाई कर्व है और डीडी आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ग्राफ को इस तरह एक्सप्लेन करना है आपको, जितने भी इससे पहले हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं वो आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो कर्व है, डीडी ये डिमांड कर्व है एंड एसएस सप्लाई कर्व, ठीक। दिस इक्वालिटी पॉइंट ऑफ एसएस एंड डीडी इज ई। और जो इक्वालिटी पॉइंट है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो रहा है, वो पॉइंट है आपका ई। ई मीन्स ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। बैलेंस जहाँ पर हो रही है दोनों चीज़ें, विच इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस पॉइंट प्राइस ओपी इज डिटरमाइंड। इस पॉइंट पर आप ओपी की प्राइस को फाइनल करते हैं। ओपी प्राइस विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल फर्म्स इन द परफेक्ट मार्केट। तमाम फर्म ने ओपी प्राइस जो थी, यानी ओपी प्राइस, इस प्राइस को फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया मार्केट में। फर्म इज परफेक्ट मार्केट एंड सेल एंड एनी अमाउंट ऑफ गुड्स एट दिस प्राइस। अब फर्म जो है इसी प्राइस पे अपनी गुड्स को सेल करेगी, ठीक है। हेंस एवरेज रेवेन्यू कर्व faced by an individual firm is horizontal, straight line parallel to the x-axis और perfectly elastic। और एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है, एवरेज और मार्जिनल दोनों रेवेन्यू इक्वल हैं। एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, ये रहा, और एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, देखिए दोनों पैरेलल हैं दोनों, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। नाउ द फर्म्स टास्क इज टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम आउटपुट। फर्म का टास्क ये होता है कि उसकी बेस पर आउटपुट को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आए, ठीक है। तो क्या हमने डिस्कस किया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस की और आउटपुट की डिटर्मिनेशन किस तरह होती है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। A firm is in equilibrium when it has no tendency to change its level of output. It need neither expansion nor contraction. एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब होगी, जब उसको ज़रूरत महसूस ना हो कि अपने आउटपुट को चेंज करे, यानी जब वो ना ही अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके और ना ही डिक्रीज कर सके। जब इंक्रीज डिक्रीज ना कर सके तो जो बैलेंस होगा, जहां पर आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकती, वो बैलेंस पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज्ड इट्स प्रॉफिट। एक फर्म के बारे में जब कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो जाए, ठीक है। यानी जब एक फर्म मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, या फिर एक फर्म जब मैक्सिमम
प्रॉफिट गेन कर रही है तो वो कहलाता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब होगी? जब उसकी आउटपुट एंड प्रॉफिट बोथ आर मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज यूजुअली डिस्कस्ड इन टू वेज। हम फर्म के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको टू वेज में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट रन एंड सेकंड लॉन्ग रन। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, इट्स मीन आप जो है वन वन ईयर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एक साल के टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप लॉन्ग रन की बात करें, इट्स मीन आप मोर देन वन ईयर की बात कर रहे होते हैं। ठीक, इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इट इज quite possible that a firm may be in an equilibrium though incurring losses instead of maximizing profit। यानी जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्म हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे होगी, नहीं। फर्म की थ्री कंडीशन सामने आती हैं, या तो फर्म लॉस फेस कर रही होगी, या फर्म प्रॉफिट फेस कर रही होगी, या फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगी। यानी जब फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, नहीं। शॉर्ट रन में, हम शॉर्ट रन में बात करें, शॉर्ट रन में एक फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगी। हो सकता है वो लॉस फेस कर रही हो सकता है वो प्रॉफिट फेस कर रही हो, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पर हो। However, in the long run, no firm will like to continue unless it's earn at least normal profit। हाँ, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम होता है कि मिनिमम जो है लॉन्ग रन प्रॉफिट पे एक फर्म अपने बिजनेस को रन कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हम जो है टू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, या अप्रोचेस कह लें इसको। लिखा है फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो परफेक्ट कंपटीशन अभी चल रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम टू अप्रोचेस को या टू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट और अप्रोच। ठीक है, तो देखिए हम ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके आपको क्लियर कर देंगे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त जो हमारे टॉपिक है वो है क्या? इस वक्त हमारा टॉपिक है ये, अभी हम ये परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। ये आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो परफेक्ट कंपटीशन है, अभी हम इस तरफ नहीं आए। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में हम शॉर्ट रन डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिर्फ शॉर्ट रन, लॉन्ग रन पे भी नहीं आए अभी। ठीक है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। वापस आते हैं हम अपनी। ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हमने? परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है, उसके टू कॉन्सेप्ट हैं। एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक फर्म जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होती है वो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच पे किस तरह इक्विलिब्रियम गेन करती है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने जस्ट एक काम करना है, वो काम यह है, अभी आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स में एक ग्राफ बना के मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसमें सबमिट कराएंगे क्लासरूम में। एक मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्कस भी कर लेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट आप बना के मुझे ग्राफ दिखाएं, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और हम इतने सारे ग्राफ बना चुके हैं तो क्लियर होना चाहिए कि कैसे ग्राफ बनता है। आप करेंगे एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे लेंगे टी आर सी आर और पी, टीपी, सॉरी टीपी मीन्स टोटल प्रॉफिट। क्या बताया आपको? एक्स एक्सिस पे आप लेंगे यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 9 तक, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? टी आर टी सी और टीपी, टी आर टी सी और टीपी, सही है। और गैप आप ले लेंगे उसमें, देखें इधर अमाउंट बड़ी आ रही है, वो आ रही है 450 की, तो आप 30 का डिफरेंस ले लीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास 5 भी आ रहे हैं और 10 भी आ रहे हैं, अमाउंट कम भी है ना। ये 25 का ले लीजिएगा, 25 50 75 100 125 150 175 200
225, 250, 275, 300, 3 इस तरह करके, और एक ग्राफ बना के मुझे सबमिट करा दें। क्लासरूम में मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है मुझे चैट पे सेंड कर दिएगा। 10 मिनट आपके पास है, 10 मिनट्स में बनाएं। मैं जब तक लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको इसका। जी बोलें। एक ही पर तीनों प्लॉट होंगे, जी जी जी। एक ही ग्राफ पर तीनों ये जो कर्व हैं ये प्लॉट होंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं कीजिएगा, एक ही पे कीजिएगा। कैसे कैसे होंगे बता चुका हूँ, इससे पहले भी आप ग्राफ बनाया आपने, फर्स्ट टाइम नहीं बना रहे। ठीक है, बनाइए और फिर मुझे 10 मिनट्स आपके पास हैं इसको लेके, और 1-2 मिनट्स में एक्सटेंड कर दूंगा उसके, मगर इसको बना के आप सबमिट करा देंगे क्लासरूम।
बताए ना आपको, डिस्टेंस 25 का आप डिस्टेंस रख लें, ठीक है, यानी वैल्यूज में डिफरेंस 25 का होना चाहिए। उससे कम पे बना सकते हैं तो बना लिएगा, इसलिए कि वैल्यूज हमारे पास छोटी वैल्यूज भी आ रही हैं, 5 और 10 भी आ रहे हैं ना, 10 30 भी आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ी वैल्यूज नहीं लीजिएगा। हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए, आ रहा है लिंक आपके पास। लिंक आपको सेंड नहीं कर रहा है, क्लासरूम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने सेंड कर दिया गिरा उसका क्लासरूम में। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्राफ के नाम से है। ठीक है, TRTCTP ये है आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट के कर्व आपने सबमिट कराने, ठीक है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने ग्राफ सबमिट नहीं कराया है। बिस्मा अब्दुल रज़ाक का
एक ग्राफ सबमिट हुआ है बस अभी तक, बिस्मा अब्दुल रज़ाक का बस। अस्मा शाह का सेकंड। फिलहाल जैसे जैसे होते जाए सबमिट करा दें, मैंने उसमें जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा और। ठीक है, एक पॉइंट जहन में रखें, ग्राफ जो मैं बनवाता हूँ ये इसी वक्त सबमिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है इन तमाम चीज़ों को देखकर बनेगा कि आपने क्लास में कैसे पार्टिसिपेट किया है। आपकी जो क्वेश्चन है वो सब मेरे पास सेफ होते हैं, आप जो कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो ग्राफ मेरे पास सबमिट कराते हैं वो टाइम के साथ, डेट और टाइम के साथ मुझे मेरे पास जो है आप सबमिट आ रहे हो रहे होते हैं। और उन तमाम चीज़ों को ओवरऑल एक समरी मेरे सामने आ रही होती है कि कितने मैंने आपको असाइनमेंट दिए, ठीक है, और आपने कितने सबमिट कराए टाइम पर और कितने लेट सबमिट कराएं। तो इन तमाम चीज़ों को नोट किया जा रहा है, लिहाजा इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सीरियस हो इसलिए कि रिजल्ट इसी की बेस पर बनेगा आपका। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। हमने परफेक्ट कंपटीशन में टू अप्रोचेस आपको बताएं कि टू अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट रन फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फर्स्ट है आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और सेकंड है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, तो TRTC वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। In terms of total revenue and total cost, a firm can earn maximum profits by making TR minus TC. ठीक है, क्या लिखा है? इन टर्म ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, अ फर्म कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय मेकिंग टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू में सिर्फ हम टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे और हमारे पास अगर मैक्सिमम प्रॉफिट आए, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब टेबल को देखें, इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम है आउटपुट यूनिट्स, सेकंड है टोटल रेवेन्यू, देन है टोटल कॉस्ट, देन है टोटल प्रॉफिट। सही, तो आउटपुट यूनिट हमारे पास वन यूनिट, जब आपने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया है तो आपकी टोटल जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर 55 है और उसका अगेंस्ट टोटल रेवेन्यू आई है 50। तो कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, रेवेन्यू कम है, तो -5 आ गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यानी लॉस हुआ 5 का। देन आपने यूनिट्स इंक्रीज किए, आपके सेकंड यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 90 और रेवेन्यू आ रही है 100, यानी आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आई है 120 और टोटल रेवेन्यू है 150, तो 30 का प्रॉफिट हो गया। फोर्थ में आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 130 और रेवेन्यू 200 है, 70 का प्रॉफिट हो गया। फिफ्थ में टोटल कॉस्ट है 150 और टोटल रेवेन्यू है 250, तो आपको 100 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, सिक्स में आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो है 180 और टोटल रेवेन्यू 300, तो 120 का प्रॉफिट हो गया।
7 में 250 कॉस्ट है, 350 आपके रेवेन्यू, 100 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद कम होते होते -20 पे चले गए आपका प्रॉफिट। तो हमें टेबल में क्लियर हो रहा है कि 120 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 120 है। जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? 6 जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये जो आपका कर्व बनेगा वो किस तरह का कर्व बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका कर्व, इस तरह का आपका कर्व बनेगा। ये देखिए, ये है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व। आपकी टोटल रेवेन्यू 50, 100, ये देखें, ये 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। अच्छा, इसमें 100 का डिफरेंस लिया गया है ना, तो उसमें क्लियर नहीं हो पाती हैं पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको बोला 25 का डिफरेंस आप लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब आगे टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट है 55, फिर है 90, ठीक है, फिर है 120, ये रही 130, 150, 180, 250, देखिए 250 ये रही आपकी, 350, ठीक है, और ये आ गया 470, ये आ गया 470। ठीक है, टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट की तो -5, ये माइनस में आ गया, फिर 10, फिर 30, फिर 70, 100, 120, मैक्सिमम हो गया। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी 6, ये रहा 6। 6 की लाइन में स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ये आपका 120, ये 180 और ये 300। रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा देन क्या है, ये हो गया आपका प्रॉफिट 100 और 50 और -20। तो इस तरह का आप कर्व बना के सबमिट करा देंगे क्लासरूम में। अभी तक 11 जो हैं स्टूडेंट्स ने मेरे पास सबमिट कराए हैं, बाकी स्टूडेंट्स के अभी तक नहीं आए। एक मरता नेम कॉल कर लूँ। असमा शाह, बिस्मा अब्दुल रज़ाक, ईशा नाज, हुनैन काजी, जुनैद बलोच, मीर हफीज़, प्रिंस शामिर। प्रिंस शामिर मैं आपको इससे पहले 10 मरतबा बोल चुका हूँ कि अपने असल नाम के साथ आइए। ये प्रिंस और किंग और क्वीन निकाल दें अपने नाम से। अटेंडेंस नहीं लगेगी, रिजल्ट में मसला हो जाएगा आपके। आप बोलेंगे मैंने असाइनमेंट सबमिट कराया है, मैंने क्लासेस ली हैं, मगर आपके वहाँ शो नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स को इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, हम काउंट ही नहीं करते उसकी अटेंडेंस जो अटेंडेंस शीट्स के मुताबिक जिसका नाम नहीं होता, वो उस दिन एबसेंट होता है। ठीक है, तो आप हो सकता है बाद में बोलेंगे सर मैंने क्लासेस ली हैं, मगर आप उस क्लास में एबसेंट होंगे। ठीक है, तो वो काउंट ही नहीं होगी, और अगर ज़्यादा एबसेंट हो गई आपकी तो फिर आप पेपर में भी नहीं बैठ सकते, आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके लिए मसला हो जाएगा, मगर आप लोग की समझ में नहीं आती ये चीज़। तो ये आपका कर्व था टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच का। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, हम जो 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे,
PDF फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके आप सबमिट करा दें। फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये रहा फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। फर्म शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट, एक है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो कि अभी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, MR और MC डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो TR/TC का कर्व था, शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन की बात हो रही है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है क्या है, MR और MC कर्व अप्रोच। अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। PDF में कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक दिया, उसमें सबमिट करा दें। ठीक है, फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में हम MR और MC के कॉन्सेप्ट को या अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, a firm in short run can get equilibrium by qualifying these two conditions. एक फर्म शॉर्ट रन में इन टू कंडीशंस को जब मीट करती है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाती है। इन टू कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। फर्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। पहले तो ये कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड है द मार्जिनल कॉस्ट कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को, कहां से, फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम लो, MC कट करेगा MR को नीचे से। ये 2 पॉइंट्स जहां पर मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, MR MC वाला। इससे पहले क्या किया था हमने, TR/TC वाला कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट कहां पर आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में। कौन से, उसमें शॉर्ट रन में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में 2 कॉन्सेप्ट थे, TR/TC हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है MR/MC, वो डिस्कस कर रहे हैं। MR/MC में एक फर्म, अच्छा TR/TC में एक फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थी, जब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट था। जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम था वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। MR/MC में कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पर MR/MC को कट करेगा और MR/MC को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, MR/MC जहां पर इक्वल होंगे, और सेकंड पॉइंट है MR जब MC को नीचे से कट करके, सॉरी MC जब MR को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा कर्व, तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, जब क्लियर होगा, जब मैं आगे ग्राफ बनाऊंगा उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, इन द शॉर्ट रन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर अ फर्म। एक शॉर्ट रन में एक फर्म के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। दीज आर व्हेन अ फर्म मेक सुपर नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब एक फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, जब एक फर्म अर्न कर रही हो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जब एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉइंट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट आपकी जहां पर इक्वल होती है। फर्स्ट क्या था, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन AC, जब रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट के मुकाबले में, यानी AR जब ग्रेटर देन है AC के मुकाबले में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका AR और AC इक्वल है, यानी रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। व्हेन इट इनकर्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस, और लॉस कब होगा, जब आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा है। ठीक है, 3 कंडीशन आपके सामने लिखी है ABC। बट डजंट शट डाउन, मगर शट डाउन नहीं होगी फर्म, लॉस में फर्म शट डाउन नहीं होगी। फर्म विल ऑपरेट टिल दे आर एबल टू गेट वेरिएबल कॉस्ट,
जब तक कि ऑपरेट करेगी, जब तक कि उसको वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, वो ऑपरेट करती रहेगी फर्म। दे विल शट डाउन देयर बिजनेस व्हेन दे कैन नॉट अर्न इवन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म अपनी प्रोडक्शन को जब शट डाउन करेगी जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले। ठीक है, जब उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी तो फर्म अपनी आउटपुट को शट डाउन कर देगी, यानी फर्म अपने आप को शट डाउन कर देगी। यहाँ पर आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट भी नहीं है। आप नेक्स्ट मीटिंग जो है ज्वाइन कीजिएगा फ़ौरन, आप टाइम नहीं लगाइएगा ताकि इसको हम कंटिन्यू करें। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन